बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो कक्षा 9वीं के लिए, और विषय क्या रहेगा आपका? विषय हिंदी। और ये जो ब्रिज कोर्स है ये किस सत्र के लिए? सत्र 2024-25 के लिए है। और ये जो आपको स्कूलों से मिलेगी वो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका, जिस पे आपको कार्य करना है। तो अभी आप जैसे 8वीं से पास होकर 9वीं में जाएंगे तो आपको ये ब्रिज कोर्स पे कार्य करना है। उसके पहले आपका बेसलाइन टेस्ट होगा, उसमें आपको बेसलाइन टेस्ट के आधार पर मार्किंग मिलेगी। तो उस आधार पर आपको ये कार्य करना है। और इस ब्रिज कोर्स की पुस्तक को किसके द्वारा बनाया गया है? समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। बच्चों, इसके पहले हमने आपको पार्ट 1 सूरज का ब्याह, पार्ट 2 मिर्जवान, ये लोक कथा और ये पद बताए थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंतरिक्ष की सैर, ये क्या है? एक विज्ञान परक लेख है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसके जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें पूर्ण करेंगे। जो कार्य पुस्तिका है वो उन्हें पूर्ण करेंगे, जो कार्यपत्रक वगैरह है। तो चलिए देखते हैं हम अंतरिक्ष की सैर। तो इसका जो क्या है, ये एक लेख है, इस लेख को पढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। तो चलिए जानते हैं ऐसे सवालों के जवाब। क्या है? अंतरिक्ष यान का नाम सुनते ही हम आकाश में विचरण करने की कल्पना करने लगते हैं। जैसे ही हम अंतरिक्ष यान का नाम सुनते हैं तो हम आकाश में क्या करने लगते हैं? विचरण करने की कल्पना करने लगते हैं। यही नहीं, जब हम गर्मी के दिनों में रात को कुछ देर के लिए आंगन में लेटे होते हैं तो आकाश में असंख्य तारे झिलमिलाते नजर आते हैं। उन्हीं तारों के बीच से एक तारा घूमता नजर आता है। यही वह अंतरिक्ष यान है जिसकी हम कल्पना करते हैं। कुछ वर्ष पहले अंतरिक्ष यान को लंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कुछ वर्ष पहले क्या हुआ था? अंतरिक्ष यान कोलंबिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और उस हादसे में भारतीय मूल की साइंटिस्ट थी, कौन थी? कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि ये अंतरिक्ष यात्री ऊपर आकाश में कौन कौन सी चीज़ें खोजते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे दिन बिताते हैं। इसी तरह के कई सारे सवाल सभी के मन में रहते हैं कि ये अंतरिक्ष यात्री क्या खोजते रहते हैं और क्या खाते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक होते हैं जो अपने हर काम में पारंगत होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान के तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी रखते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यान हवाई जहाज का ही एक बदला हुआ रूप है। वर्षों पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान का खुद ही हैंडल चलाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान परिवेश में सब काम कंप्यूटर के जरिए होते हैं। आकाश में जा रहे अंतरिक्ष यान के यात्रियों की सभी गतिविधियों की जानकारी हम पृथ्वी पर स्थित अपनी प्रयोगशाला में चित्रों के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं क्या दिया है। अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती हैं। जो अंतरिक्ष होता है उसकी अवस्थाएं क्या होती हैं? पृथ्वी से भिन्न होती हैं। यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती। देखिए, पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती। अंतरिक्ष यात्री खुद को भारहीन महसूस करता है, वही किसी भी दिशा में घूम फिर सकता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता, ना अधिक तापमान और ना ही हानिकारक विकिरणों से बचाव का रास्ता। ये सभी चीज़ें एक अंतरिक्ष यात्री को झेलनी पड़ती है। अंतरिक्ष में जाने से पहले इन यात्रियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री को करीब 1 साल तक घर से दूर रहना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री के लिए अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह एकदम कसे हुए एवं स्वस्थ शरीर का व्यक्ति होना चाहिए। दरअसल अंतरिक्ष की परिस्थितियों को हूबहू पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशाला में महसूस नहीं किया जा सकता। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को गुब्बारों, ऊंचाइयों पर उड़ने वाले हवाई जहाज़ों और भू उपग्रहों में ऊपर भेजा जाता है, जहां वह अंतरिक्ष का वास्तविक एहसास करता है। वैसे यान के ऊपर उठते समय अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 6 गुना अधिक बल का अनुभव होता है। यह एक कठिन परिस्थिति होती है। अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण के दौरान सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक तथा रात को भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि अंतरिक्ष यात्री रात दिन की विभिन्न परिस्थितियों को जान सके। चलिए और आगे देखते हैं क्या दिया है। कभी कभी प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपने को तनाव में महसूस करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यात्री अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं सकता। कभी कभी उसकी देखने व सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट द्वारा चलित स्लेज पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। यह स्लेज मीलों लंबी इस्पात की पटरियों पर बहुत तेज गति से दौड़ती है और एकदम रोक दी जाती है।
स्लेज की गति और स्पंदन से उस पर बैठे मनुष्य को अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यात्रा के दौरान इस तरह का ताप और कंपन सहन करना पड़ता है। एक बात और, अंतरिक्ष यात्री को कैप्सूल में बने हुक से लटकाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल तरल पदार्थ दिया जाता है ताकि वह आसानी से अपना पेट भर सके। सूखा भोजन अंतरिक्ष यान में इधर उधर उड़ता घूमता रहता है, क्योंकि यान में इस तरह की स्थिति होती है। अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। अंतरिक्ष यान को तैयार करने में महीनों तैयारी करनी पड़ती है। यान के ऊपरी भाग पर एक विशेष प्लेट लगाई जाती है ताकि वायुयान में उड़ान भरते समय वायुमंडल में प्रवेश करते समय कोई भी अतिरिक्त दबाव न पड़े। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है, जो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। यही अंतरिक्ष यात्री की कहानी है। तो ये आपको हमने एक अंतरिक्ष पे एक लेख बताया, इससे संबंधित कुछ कार्यपत्रक हैं, उन्हें देख लेते हैं। कार्यपत्र 1 में क्या दिया है, आपको शुद्धलेख रहेगा, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, आपको शिक्षक शब्द बोलेंगे, आपको शुद्धलेख लिखना है। जैसे शिक्षक ने बोल दिया आपको अंतरिक्ष, साइंटिस्ट, गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष यान, वायुमंडल, दुर्घटनाग्रस्त, प्रयोगशाला, भूग्रह, वायुयान, शक्ति, मन मस्तिष्क, तकनीकी, कठिन, माध्यम आदि जो शब्द है ये क्यों बोलेंगे, शिक्षक आपको बोलेंगे, आपको शुद्धलेख के रूप में लिखना है। इस प्रकार से कार्यपत्र 1 का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसी का दूसरा प्रश्न क्या दिया है, देखिए, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको ये शब्द दिए हैं क से इंग तक, क, ख, ग, घ, इंग, तो ये शब्दों के अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान। प्रशिक्षण का अर्थ क्या हुआ, व्यवहारिक ज्ञान। अंतरिक्ष मीन्स होता है अनंत आकाश। संस्थान मीन होता है संस्था। प्रयोगशाला मीन्स परीक्षणशाला। वायुमंडल मीन्स वायु की परत। और इसके वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप बता सकते हैं शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है या अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरे अंतरिक्ष में क्या लिखेंगे, एक दिन में अंतरिक्ष यात्री जरूर बनूंगा। फिर संस्थान के लिए सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। प्रयोगशाला के लिए प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है। और वायुमंडल के लिए आप बना सकते हैं वायुमंडल में विभिन्न गैसें होती हैं। इस प्रकार से आपका जो कार्यपत्रक 1 का दूसरा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है, कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक 2 क्या कह रहा है। कार्यपत्रक 2 में नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियां लिखिए और उचित शीर्षक भी लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कुछ चित्र दिए हुए हैं, चित्रों को आप देख सकते हैं। एक लड़की यहाँ बैठी हुई है, ये अंतरिक्ष यान है, यहाँ ये प्रयोगशाला में प्रयोग किए जा रहे हैं बच्चों द्वारा। तो ये चित्र को आपको देखना है। उसके बाद कल्पना के आधार पर दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियाँ लिखना है और उसका उचित शीर्षक भी बताना। चलिए देखते हैं इसके हमने क्या बताया है। देखिए इसमें हमने 8 पंक्ति बताएं। एक बच्ची कल्पना करती है कि वह एक दिन अंतरिक्ष की सैर जरूर करेगी। दूसरा पॉइंट, उसे नए नए प्रयोग करने में बहुत रुचि थी, वह दिन रात कठिन परिश्रम करके अनेक प्रयोग करती थी। चौथा पॉइंट, प्रयोगशाला व खोजों से वह एक दिन वैज्ञानिक बन जाती है। एक दिन उसे अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना जाता है, जिससे उसका अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा हो जाता है। और जो आपको कहा इसका शीर्षक क्या है, इसका उचित शीर्षक है अंतरिक्ष की सैर। तो इस प्रकार से जो आपका कार्यपत्रक 2 था उसके बारे में जो लिखने के लिए कहा था वो आपको लिखे यहाँ बताया, आप अपने आधार पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। आप अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। अंतरिक्ष मीन्स क्या होता है, अनंत आकाश। विज्ञान मीन्स विशेष ज्ञान। वायुमंडल मीन्स पृथ्वी के चारों ओर का आवरण। दुर्घटना मीन्स बुरी घटना। प्रयोगशाला मीन्स परीक्षणशाला। भू उपग्रह मीन्स धरती का उपग्रह। वायुयान मीन्स वायु में चलने वाला यान। और क्रियाकलाप मीन्स गतिविधि। इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक 3 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसी का जो कार्यपत्रक का भाग 1 था, भाग 2 क्या दिया है, दिए गए शब्दकोश के क्रम में लगाइए। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाइए। तो जैसे यहाँ शब्दकोश के क्रम में जैसे अ, आ, ई ऐसा लगाना है। तो पहला क्या आ गया आपका अ, तो अ से अवधारणा, अवस्था, इस्पात, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, गुरुत्वाकर्षण, झिलमिलाते, तापमान, परिस्थिति, पृथ्वी, प्रयोगशाला, प्रशिक्षण, भारहीन, यात्री, विचरण, सिद्धांत और संस्थान। तो ये जो आपके शब्द दिए गए थे, इन शब्दों को हमने शब्दकोश के क्रम में जमा के यहाँ पे आपको बता दिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका कार्यपत्रक 4 है। चलिए देखते हैं कार्यपत्रक 4 में क्या दिया है। दिए गए शब्दों को वाक्यांश के में प्रयोग कीजिए। आपको जो शब्द दिए इनको क्या में प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है। वाक्य में प्रयोग कीजिए कहा है, तो दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण, तो इसका वाक्य क्या बनेगा, धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। दूसरा अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। तीसरा अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। चौथा वायुमंडल विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी पर वाक्य बनाएंगे, पृथ्वी का आकार गोल होता है।
प्रशिक्षण पे वाक्य क्या बनेगा? अंतरिक्ष में यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर संस्थान पे, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। उसके बाद उड़ान पे बनाएंगे, अंतरिक्ष में वायुयान उड़ान भरते हैं। और तापमान पे वाक्य क्या बनेगा? सूर्य का तापमान सबसे अधिक होता है। इस प्रकार आपको दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना था। हमने शब्द जो दिए थे इनके वाक्य में प्रयोग करके आपको बताया। आपका कार्यपत्रक 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में क्या कहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो आप उत्तर बताएंगे, अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं। दूसरा प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो आप उत्तर बताएंगे, अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। फिर तीसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है? तो आप उत्तर बता देंगे, अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। इसके बाद चौथा प्रश्न, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो आप उत्तर बता देंगे, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है? तो आप बता देंगे, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है, जो अमेरिका में है। अमेरिका में कहाँ पे है आपको अभी बताए थे हमने। तो चलिए, अमेरिका में कहाँ पे है ये जो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है, जो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। तो इस प्रकार बच्चों आपको हमने जो एक क्या बताया, लेख बताया अंतरिक्ष की सैर पे, और उसके जो कार्यपत्रक 5 थे वह आपको कंप्लीट कराया। यदि आपको ये कार्यपत्रक 5 अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।